संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में हेक्सा के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे। हेक्सा क्या है, हेक्सा किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हेक्सा वर्कशॉप में अक्सर लोहे के प्लेट, पाइप, चदरा, सीट आदि को काटने की आवश्यकता जब रहती है तो फिटिंग शॉप में हेक्सा द्वारा ही किया जाता है, यानी हेक्सोइंग के द्वारा उसको अलग अलग करते हैं। जब किसी भी अगर किसी धातु को टुकड़ा करने की आवश्यकता होता है तो हम लोग हेक्सोइंग के द्वारा उसको दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, मतलब टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की औजार को क्या कहते हैं, हेक्सो कहते हैं। ठीक, हेक्सो के साथ साथ एक हेक्सो फ्रेम होता है और एक उसमें ब्लेड होता है। बिल्कुल हम लोग ब्लेड लगाकर हम लोग कटिंग प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हेक्सा का मुख्य भाग होता है, बिल्कुल हम जानते हैं, जो एक हेक्सा में एक फ्रेम में एक ब्लेड लगे होते हैं। मुख्य भाग जैसे कि हेक्सो फ्रेम, हैंडल, पिन, ब्लेड, विंग नट, इस तरह का मतलब अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, तो हेक्सो फ्रेम किससे कहते हैं इसको हम लोग जानेंगे। हेक्सा का मुख्य भाग इसका फ्रेम होता है। बिल्कुल यह अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर की भांति बने होते हैं, यह सी शेप में बने होते हैं। इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है, एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा होते हैं और दूसरे सिरे पर पिन तथा बाहर की ओर हैंडल लगे होते हैं। दूसरे सिरे पर स्लाइडिंग स्क्रू लगा होते हैं। दूसरे सिरे पर क्या, स्लाइडिंग स्क्रू लगे होते हैं, जिसमें फ्रेम के अंदर की ओर पिन लगी रहती है। बाहर की ओर एक फ्लाई नट या विंग नट लगाया या लगा होता है। दोनों पिन हेक्सा ब्लेड में बने होल में लगा दी जाती है तथा इसके बाद फ्लाई नट या विंग नट कसने पर ब्लेड धीरे धीरे टाइट हो जाती है। हेक्सा का कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। हेक्सा फ्रेम में मुख्य रूप से हम लोग अलग अलग प्रकार उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग जान गए कि हेक्सा फ्रेम किस टाइप का होता है और हेक्सा फ्रेम में जब हम लोग किसी ब्लेड को लगाते हैं तो कैसे उसको सेटिंग करते हैं। ठीक है, हेक्सा फ्रेम में दोनों तरफ दो पिन होता है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, दो ब्लेड जो होता है दोनों सिरों पर एक एक होल बने होते हैं। उसको हम लोग पिन के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम लोग लगा लेते हैं, दोनों तरफ पिन होल में पिन डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो विंग नट या फ्लाई नट जो है उसके द्वारा धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड को एक पोजीशन में लाते हैं, टाइट करते हैं और उसके बाद जो किसी धातु का काटने की आवश्यकता होता है तो हम लोग काटिंग प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हेक्सा फ्रेम में हम लोग ब्लेड लगाकर हेक्सो को यूज करते हैं। ठीक है, तो फिगर के साथ भी हम लोग पहचानेंगे फिगर किस टाइप का होता है, फिगर को भी देखेंगे। ठीक है, कि हेक्सा फ्रेम किस टाइप का होता है, ब्लेड किस टाइप का होता है, बिल्कुल हम लोग। तो हेक्सा फ्रेम निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले फिक्स्ड हेक्सो फ्रेम, बिल्कुल एक निश्चित लंबाई का होता है और उस लंबाई में उतना ही साइज का ब्लेड रहता है और हम लोग उसमें फिट करके किसी धातु को काटते हैं। तो फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, इसको हम लोग परिभाषा के साथ इसको हम लोग समझेंगे, पहचानेंगे और जानेंगे। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम में हम एक लंबाई के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेम 250 मिलीमीटर लंबाई का होता है या 250 और 300 के बीच में रहता है। ठीक है,
इसके छोटा या बड़ा ब्लेड नहीं प्रयोग कर सकते, मतलब जितना साइज का फ्रेम रहता है उतना ही साइज का हम लोग ब्लेड का यूज कर सकते हैं। हैंडल के आधार पर फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे ये तो तब भी रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका दो फ्रेम है ना, दो फ्रेम में दो ब्लेड भी लगे हैं, उसको आप सकते हैं इसमें किस टाइप का मतलब है और क्या अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड फ्रेम हम लोग समझ गए कि फिक्स्ड जो हेक्सो फ्रेम होता है उसमें बिल्कुल एक निश्चित लंबाई होता है और उसी साइज का हम लोग ब्लेड उसमें लगाकर अपना किसी भी जॉब को हम लोग कटिंग प्रक्रिया को पूरा करते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, हम लोग दो भागों में भाग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। हम लोग कभी भी किसी ये में जो लंबाई रहता है उसको बीच में हम लोग छोटा बड़ा करके हम लोग उसको क्या करते हैं, इस हेक्सा फ्रेम में हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग परिभाषा और फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम दो टुकड़ों में बना होता है, दो टुकड़ों में बना होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर एक भाग में ग्रुप बने होते हैं तथा इसमें फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इस फ्रेम में 200 से 300 मिलीमीटर तक ब्लेड का प्रयोग किए जा सकते हैं। ये फ्रेम तीन प्रकार के होते हैं, देखिए फिगर के साथ हम लोग से पहचान सकते हैं कि किस टाइप का होता है। तीन प्रकार होता है। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम जो होता है हम लोग क्या करते हैं, इस आवश्यकता के अनुसार छोटा बड़ा करके हम लोग अपना काम को निकाल सकते हैं। तो छोटा बड़ा करने की आवश्यकता क्यों होता है, कभी कभी ऐसा जगह में हेक्सोइंग करना पड़ता है कि फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम जो होता है एक बिल्कुल एक निश्चित माप का होता है और जो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है किसी ऐसा जगह में जब हेक्सोइंग करते हैं बहुत ही शॉर्ट जगह है, उतना जगह नहीं है और उसी जगह में किसी धातु को काटने की आवश्यकता है, तो क्या करते हैं उसको हम लोग बिल्कुल हेक्सा फ्रेम को छोटा कर लेते हैं और धातु को हम लोग काट सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं। इस तरह का काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। उसमें जो फ्रेम जो होता है उसके बीच बीच में क्या होल बने होते हैं, उस स्क्रू के द्वारा हम लोग क्या करते हैं उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिगर से आप पहचान सकते हैं किस टाइप का एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम बिल्कुल यह भी अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर की भांति बने होते हैं लेकिन अधिक डीप में बने होते हैं। यह सॉलिड फ्रेम की ही एक प्रकार की लंबाई ब्लेड को प्रयोग करने के लिए बनाया गया फ्रेम है। इसकी गहराई बहुत अधिक रखी जाती है जिससे यह गहराई तक काटने पर भी जॉब में नहीं अटकता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग उसमें अधिक मोटे मोटे जॉब को हम लोग काट नहीं सकते हैं। काटते काटते जब वो तो फ्रेम उसमें टच हो जाएगा तो ब्लेड वहीं पर टंगा जाता है, वो ये के हम लोग पूरा पार नहीं कर सकते हैं, यह कटिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीप कटिंग जो हेक्सा फ्रेम है इसको हम लोग मोटे मोटे जॉब मतलब अधिक व्यास वाला जॉब को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि अधिक डीप रहता है, अधिक ऊंचाई तक ही मतलब फ्रेम रहता है, इसलिए आसानी से हम लोग जॉब को टुकड़ा कर सकते हैं। तो कार्य के अनुसार कार्य के आधार पर हम लोग हेक्सा फ्रेम को चयन करते हैं और काटिंग प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है। तो फिगर के साथ इसको भी आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप का डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता है और कहाँ कहाँ इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रेम बिल्कुल हम लोग जान गए कि फ्रेम किस टाइप का होता है, कब किस फ्रेम का यूज करना चाहिए
और अपना काटिंग प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि हेक्सा फ्रेम जब जब हम लोग किसी पूरे करते हैं और किसी जब काटिंग के लिए यूज करते हैं तो उस समय क्या आवश्यकता होता है, एक ब्लेड। फ्रेम में हम लोग किसी जब को काट नहीं सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसके साथ उसको मतलब काटने के लिए क्या एक सहारा लेना पड़ता है, ब्लेड। ब्लेड हेक्सा फ्रेम में लगाकर हम लोग क्या करते हैं, काटिंग प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ब्लेड जो होता है, ब्लेड में जो टीथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं, हेक्सा फ्रेम में जब जब हम लोग उसको चढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि ब्लेड का टीथ हेक्सा फ्रेम के किस साइड और रहना चाहिए। हमेशा विंग नट की ओर झुका हुआ रहना चाहिए। हमें याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ब्लेड को हम लोग परिभाषा के साथ उसको हम लोग पहचानेंगे, जानेंगे ब्लेड क्या है, ब्लेड किसे कहते हैं। हेक्सा में कटाई करने वाला पार्ट हेक्सा ब्लेड ही होता है। यह एक पत्ती के आकार में होते हैं जिसके दोनों सिरों गलाय में कटे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर पिन होल होते हैं जिनकी सहायता से इस फ्रेम में फिट किया जाता है। इसकी दोनों या एक साइड में दांते कटे होते हैं। ब्लेड जो होता है, किसी किसी ब्लेड में उस दोनों साइड पर मतलब कटिंग टीथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं, और किसी किसी ब्लेड में एक साइड। तो इसमें कभी कभी नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। किस टाइप का, जैसे आपको उतने अच्छा से मतलब आपको हेक्सा चलाना नहीं आता है, तो अगर डबल टीथ वाला ब्लेड को यूज कर रहे हैं, टूट जाता है, बिल्कुल आपका नया ही था लेकिन उसको भी फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए वो आपका स्किल कारीगर के लिए डबल टीथ वाला हेक्सा ब्लेड को हम लोग यूज करते हैं। और जो नए जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए हम लोग सिंगल टीथ वाला ब्लेड को यूज करते हैं। इसके तुलना में क्या होता है, थोड़ा वो मजबूत होता है। और यह ब्लेड अक्सर क्या 250 से 300 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसको फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे और ब्लेड हम लोग जान गए कि किस टाइप का होता है और कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।